Hello viewers, welcome to Miracle World YouTube channel. I am your Manusri. शेर, ऊंट, सियार और कौवा एक वन में मदोदकर नामक सिंह निवास करता था। उसके बाघ, गीदड़, कौवे जैसे कई अनुचर थे। ये दिन रात सिन्हा की सेवा करते और सिन्हा के मारे हुए शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे। एक दिन एक ऊंट कहीं से भटकता हुआ उस वन में आ गया। जब सिंह की दृष्टि ऊंट पर पड़ी तो उसने अपने अनुचरों से पूछा, ये कौन सा जीव है? हमने पहली बार ऐसा जीव अपने वन में देखा है। ये वन्य प्राणी है या ग्रामी? कौवे ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह से कहा, वनराज, यह ऊंट है और यह ग्राम्य जीव है। भाग्य इसे आपका भोजन बनाकर ही यहाँ लाया है। आप इसे मारकर खा जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह तो हमारा अतिथि है। अतिथि को मैं कैसे मार सकता हूँ? यह तो पाप होगा। मैं उसे अभयदान देता हूँ। जाओ, उसे आदर पूर्वक मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सिन्हा ने कौवे को आदेश दिया। कौवा कुछ अनुचरों के साथ ऊंट के पास गया और उसे सिंह का संदेश सुनाते हुए बोला, मित्र, वनराज सिंह ने तुम्हें अभयदान प्रदान किया है। वन के राजा होने के नाते वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभयदान की बात सुनकर ऊंट कौवे और अन्य अनुचरों के साथ सिंह के पास आ गया। सिंह ने उससे परिचय और वन में आने का कारण पूछा तो ऊंट दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा नाम कथनक है। मैं अपने साथियों संग भ्रमण करते हुए वन में पहुंचा और उनसे बिछुड़ गया। अब मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। उसे दुखी देख सिन्हा धीरज बंधाते हुए बोला, कथनक, तुम हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। इस वन में चाहे विचरण करो और हरी भरी घास का सेवन करो। कथनक सिन्हा की आज्ञा का पालन कर वहीं रहने लगा। हरी भरी घास खाकर वह कुछ ही दिनों में हष्ट पुष्ट हो गया। बाघ, गीदड़, सियार आदि वन जीव जब भी उसे देखते उनकी लार टपकने लगती, किंतु वे वन के राजा सिंह के आदेश के समक्ष विवश थे। सिंह का घायल होना एक दिन कहीं से एक जंगली हाथी वन में आ गया। अपने अनुचरों की रक्षा के लिए सिंह को उससे युद्ध करना पड़ा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हाथी ने सिंह को उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने नुकीले दांत उसके शरीर में गड़ा दिए। किसी तरह सिंह युद्ध में विजयी हो गया, किंतु वह बुरी तरह घायल हो गया। घायल अवस्था में उसके लिए शिकार पर जाना कठिन हो गया, जिससे वह स्वयं तो भूखा रहने लगा, साथ ही उसके अनुचर भी, जो उसके शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे, भूखे रहने लगे। अपनी दुर्दशा और अनुचरों की परेशानी देखकर सिंह दुखी था। अनुचरों की सभा एक दिन सिंह ने अपने अनुचरों की सभा बुलाई और कहा, अनुचरों, मेरी अवस्था से आप सभी अवगत हो। मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करें जिसे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का समाधान हो जाएगा। सिंह की आज्ञा पाकर सभी अनुचर विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में निकले, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। हताश होकर जब वे वापस लौटे तो कौवा की जैकल और बाघ आपस में मंत्रणा करने लगे। उनकी दृष्टि कई दिनों से कथनक ऊंट पर थी। गीदड़ बोला, मित्रों, कथनक इस वन में रहकर कितना हष्ट पुष्ट हो गया है। जब भी उसको देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों न इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए? इधर उधर भटकने का क्या लाभ? कौवे ने कहा, कह तो तुम ठीक रहे हो गीदड़ भाई, किंतु वनराज ने उसे अभयदान दिया है। वे उसे नहीं मारेंगे। अब तुम ही बताओ कि उन्हें कैसे मनाएं। गीदड़ इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसने अपनी योजना कौवे और बाघ को बता दी। दोनों ने उस योजना के लिए हामी भर दी और अन्य अनुचरों को भी अच्छी तरह समझा दिया। सिंह को मनाना इसके बाद वे सिंह के पास पहुंचे। गीदड़ आगे आकर बोला, वनराज, हम सब ने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु हमें कोई नहीं मिला। कथनक शारीरिक रूप से विशाल है और अब तो वह हृष्ट पुष्ट भी हो गया है। यदि आप उसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। सिंह ने दो टूक उत्तर दिया, मैंने उसे अभयदान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता। गीदड़ ने चालाकी से कहा, यदि कथनक स्वयं को आपकी भूख मिटाने प्रस्तुत करे तो तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। सिंह ने कहा, नहीं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या वह ऐसा करेगा? गीदड़ बोला, वनराज, कथनक क्या इस वन के समस्त प्राणी आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप आज्ञा करें। इस तरह गीदड़ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सिंह को मना लिया। कथनक की मूर्खता इसके बाद गीदड़ कथनक के पास पहुंचा और बोला, शाम को वनराज ने एक सभा रखी है जिसमें तुम्हें भी बुलाया गया है।
शाम को सिंह की सभा में सभी वन्य जीव उपस्थित थे। कथनक भी आया। गीदड़ ने भरी सभा में कहा, वनराज, हम सभी आपकी अवस्था देखकर बहुत दुखी हैं। आज हम यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को समर्पित कर सकें। इसके बाद एक एक कर सभी जीव सामने आकर स्वयं को सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गीदड़ उनमें कोई न कोई कमी निकाल देता और सिंह उन्हें खाने से मना कर देता। जब कथनक की बारी आई तो उसने देखा कि सारे जीव स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सिंह किसी को भी नहीं मार रहा। सबकी देखा देखी उसने भी स्वयं को सिंह के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। वनराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार हैं। अब जब आपको आवश्यकता आ पड़ी है तो मैं स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। कथनक को विश्वास था कि अन्य जीवों की तरह सिंह उसे भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही कथनक की बात पूरी हुई, गीदड़ और बाघ उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। जब स्वामी बुद्धिहीन हो और उसके साथी धूर्त, तो चौकन्ना और सावधान रहना आवश्यक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो कृपया इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर करें और नीचे दिए गए घंटी आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।